जय हिंद, नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार चुनावों में रैलियां कर चुनावी सभाएं कर कह रहे हैं कि सरकार ने मोबाइल इंटरनेट डाटा इतना सस्ता कर दिया है कि अब बिहार के युवा रील्स पे रील्स बनाए जा रहे हैं। सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं और ये डेटा सस्ता करने का काम किया है भाजपा और एनडीए की सरकार ने। यानी देखिए, एक सोचने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री जिन्हें रोजगार पर बात करनी चाहिए थी, वो रील्स पर बात कर रहे हैं। मानो रील्स को ही रोजगार घोषित कर रहे हैं और अपनी इस महान उपलब्धि पर जनता से वोट मांग रहे हैं। अगर आपको भी रील्स वाला रोजगार चाहिए तो फिर आप भी भाजपा को वोट दे सकते हैं, मोदी जी को वोट दे सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर अपनी किसी भी चुनावी रैली या किसी भी चुनावी सभा में अपनी महान अग्निपथ योजना का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि देखो, हमारी सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर ना सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए बल्कि देश भर के युवाओं के लिए सेना में अब 4 साल की नौकरी कर दी है। उन्होंने यह क्यों नहीं बताया कि हमारी अग्निपथ योजना ने सेना में 2 तरह के जवान खड़े कर दिए हैं। अरे, इस योजना की यह खूबी भी तो आपको बतानी चाहिए कि अग्निवीर के शहीद होने पर ना तो उनके परिवार को पेंशन मिलेगी और ना ही उस जवान को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अरे, अग्निपथ योजना सरकार की महान उपलब्धियों में से अगर एक है तो फिर आप बताओ ना कि अग्निवीर और परमानेंट सैनिक दोनों एक जैसी यूनिफॉर्म पहनेंगे, दोनों एक ही पोस्ट पर एक साथ एक समान खतरे के बीच में ड्यूटी करेंगे, यानी बराबर का उनसे काम लिया जाएगा। लेकिन अग्निवीर को परमानेंट सैनिक से आधा ही वेतन दिया जाएगा। परमानेंट सैनिक को साल में 90 दिन की छुट्टियां, लेकिन अग्निवीर को 30 दिन की छुट्टी ही मिलेंगी। और अगर दोनों ड्यूटी करते हुए किसी तरह वो शहीद हो जाते हैं तो परमानेंट सैनिक के परिवार को तो जीवन भर पेंशन और अन्य वो तमाम लाभ दिए जाएंगे जो सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अग्निवीर के शहीद होने पर उसके परिवार को ना तो किसी तरह की कोई पेंशन दी जाएगी, उसे शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा और भी तमाम वो दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये सब हमने और हमारी अग्निपथ योजना ने बिहार के युवाओं के लिए किया है। ये सब भी तो बताइए मोदी जी। अरे, आपकी सरकार ने तो युवाओं से रोजगार छीन लिया है, उनका सपना तोड़ दिया। आपने क्यों एक बार भी अपनी इस महान अग्निपथ योजना का जिक्र नहीं किया इन चुनावों में? इसके नाम पर आप वोट मांगकर देखिए। देखिए, यही बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, रोजगार के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जो युवा सेना में भी जाना चाहते थे उनके लिए मोदी सरकार अग्निवीर योजना ले आई है। अग्निवीरों को न शहीद का दर्जा मिलेगा और ना ही पेंशन दी जाएगी। राहुल गांधी ने मोदी जी के रील्स वाले बयान पर कहा कि मोदी जी, बिहार के युवाओं को रील्स नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि आप रील्स बनाएं, यानी युवा रील्स बनाएं, लेकिन पेपर लीक, रोजगार की बात नहीं पूछनी चाहिए सरकार से। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को एक नया नशा दिया जा रहा है। जैसे ड्रग्स होती है, शराब होती है, वैसे ही यह 21वीं सदी का एक नशा है कि आप हर वक्त रील्स देखते जाइए। पर सरकार से रोजगार पर सवाल मत पूछिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन पर सवाल बिल्कुल ना पूछें। पर मोदी जी, हम तो सवाल पूछेंगे ही। और मोदी जी, आप बताएं कि क्या अब रील्स को ही युवाओं को रोजगार मान लेना चाहिए? दोस्तों, आप सरकार के इस नए रील्स रोजगार को लेकर अगर कुछ कहना चाहते हैं, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, तो आप मेरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।